नमस्कार। देव दिशा देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। मैं सुदर्शन सिंह आज फिर आपके सामने एक नए अपडेट के साथ। आज हम फिर खड़े हैं शिक्षा निकेतन स्कूल में। ये संडे के दिन यहाँ पे संडे के दिन एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। तो हम नितिन जी से जानने की कोशिश करते हैं कि ये एग्ज़ाम का पर्पज़ क्या है, क्यों ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। हमने देखा कि अलग अलग जगहों से बच्चे आए हुए हैं, सांबा, कठुआ, हीरानगर, बिश्ना, मीरा साहब, आरएसपुरा, अलग अलग जगह से जो बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो हम नितिन जी से जानने की कोशिश करते हैं कि ये एग्ज़ाम का बच्चों को क्या बेनिफिट है और किस लिए आपने ये शिक्षा निकेतन में एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट किया है। नितिन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है देश दिशा में। नमस्कार सुदर्शन जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस एग्ज़ाम के बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा बिकॉज़ आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर में सब बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये पता चल पाएगा कि ये एग्ज़ाम है क्या। एसएनटीएससी 2025 शिक्षा निकेतन का एक ऐसा इनिशिएटिव कि हर बच्चे को ऑब्जेक्टिव पैटर्न पता हो कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता कैसा है। हमारा स्टेट बोर्ड में ये एक बड़ी सीरियस डेफिशिएंसी थी बच्चों में कि बच्चों को ऑब्जेक्टिव पेपर का पैटर्न पता नहीं होता। उनको पता नहीं होता कि हमें फ्यूचर में किस किस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है और किस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस पैटर्न पे हमें पेपर देना है। सो एक इनिशिएटिव लिया गया रमेश्वर महंगी सर के द्वारा, शिक्षा निकेतन ग्रुप के द्वारा कि लाइक हमारा बच्चा अपना 11th क्लास का स्ट्रीम चूज़ करने से पहले उसको पता हो कि मेरे को ऑब्जेक्टिव पेपर होता कैसे है, मुझे फ्यूचर में कैसी प्रिपरेशन करनी है, मुझे फ्यूचर में कैसे पेपर देने हैं। अगर उसको पता होगा कि लाइक उसका फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन उसको साथ साथ में करनी पड़ती है 11th-12th में, और उसका टाइम उसको सेव करना पड़ता है, उसको सारी एनर्जी अपनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बोर्ड की प्रिपरेशन पे लगानी होती है, तो अपना समय बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकता है और डे वन से फोकस्ड वे में प्रिपरेशन कर सकता है। सो ये इनिशिएटिव इट्स नॉट कन्फाइंड टू शिक्षा निकेतन स्कूल ओनली। इस इनिशिएटिव से हर बच्चा, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है क्लास 10th में, वो शिक्षा निकेतन के डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे होने वाले एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करके इसका एडवांटेज ले सकता है। पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि आप इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा करें लाइक इनको पता हो कि फ्यूचर में होने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे होते हैं, और ये बच्चे जो स्ट्रीम चूज़ करते हैं ये स्ट्रीम अपनी चॉइस से करें, अपनी एक फ्री विल के साथ चूज़ करें, कोई कंपल्शन ना हो, और उस स्ट्रीम को ये ऑन करें, उस स्ट्रीम को ये ऑप्ट करें डे वन से और पहले दिन से ही प्रिपरेशन में लग जाएं, जिससे स्टेट बोर्ड से आने वाले सालों में सिलेक्शन का रेशो बढ़ाया जाए। सो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर का, शिक्षा निकेतन स्कूल का, और ये एक ऐसी जागृति लेके आएगा बच्चों में, एक ऐसा उत्साह लेके आएगा कि वो बच्चे बोर्ड में तो एक्सेल करते ही थे, बोर्ड में तो आउटशाइन करते ही थे, आने वाले सालों में वो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी एक्सेल करेंगे, क्योंकि देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है और छोटी से छोटी पोस्ट, छोटे से छोटे कोर्स, इवन यूनिवर्सिटी के सिंपल ग्रेजुएशन की एडमिशन के लिए भी आज उनको CUET देना पड़ता है। सो हमारा इस इनिशिएटिव से फ्यूचर में होने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को हम एड्रेस करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि सबके पैटर्न बच्चों को बताए जाएँ और बच्चों को अवेयर किया जाए और बच्चों को मेन स्ट्रीम में, मेन धारा में लाया जाए, और बच्चा जो कि इस देश का भविष्य लिखने जा रहा है, अपने ये नॉलेज का माध्यम से, अपनी स्किल का माध्यम से, अपनी जोश का माध्यम से, और वो अपनी इन तीनों चीज़ों के समन्वय के साथ वो अपनी लाइफ को, अपने करियर को, अपने माँ बाप को, अपने शहर को, अपने देश को एक अच्छी दिशा दे और अच्छा करियर बनाए, है ना। तो नितिन जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, इन बच्चों की जैसे आप कह रहे हो कि 10th के बाद ये बच्चे 11th में जाएंगे, तो ये इनको आपको 11th के जो कोर्सेज होंगे वो भी करवाएंगे या JEE जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार करेंगे सिर्फ? सर JEE मेंस, नीट यूजी, ये 2 एग्ज़ाम तो 2025 में स्कूल कैंपस में स्टार्ट कर दिए गए थे। 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया था। पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनके जो एस्पायरेंट्स हैं वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही फ्यूचर में होने वाले जो बड़े-बड़े एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपीएससी का फाउंडेशन वर्क है, या एनडीए का फाउंडेशन है, या सीए फाउंडेशन है, तो इन सब की, या सीयूईटी है, इन सब के लिए भी बेसिक वर्क अब स्कूल में किया जाएगा। सो इन एडिशन टू एकेडमिक्स हमारी टीम इन बच्चों को साथ साथ में एक्स्ट्रा चीज़ों में प्रिपेयर करती रहेगी, ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करती रहेगी, और शिक्षा निकेतन में पढ़ने वाले हर बच्चे को, भले ही वो किसी भी स्ट्रीम में पढ़ रहा है, आर्ट्स में पढ़ रहा है, कॉमर्स में पढ़ रहा है,
ये ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ रहा है, मेडिकल में पढ़ रहा है, नॉन मेडिकल में, तो उसको फ्यूचर में होने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के बाद पैटर्न के बारे में अपने क्लासरूम में पता होगा कि उसका पैटर्न क्या होता है, उसका पेपर कैसा दिखता है। तो नितिन जी, इनकी टाइमिंग क्या होगी पढ़ाने के लिए? इनकी स्कूल आवर्स के बाद इनको पढ़ाया जाएगा कि स्कूल आवर्स में इनको ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी? सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। बच्चों का इवनिंग का टाइम सेव करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। बच्चे को इवनिंग में अलग अलग ट्यूशन सेंटर पे ना जाना पड़े, उसको दोबारा ट्रांसपोर्ट बोर्ड ना करनी पड़े, तो स्कूल कैंपस में ही वो अपने समय में दोनों चीज़ें अंडर वन रूफ प्रिपेयर करेगा, दोनों चीज़ें अंडर वन रूफ प्रिपेयर करेगा, जिससे उसका इवनिंग का समय जो कि डेडिकेटेड उसकी सेल्फ स्टडी पे लगेगा और वो उसकी रिज़ल्ट के लिए काम करेगा, वो अपने रिज़ल्ट के लिए काम करेगा। ये टेस्ट कंडक्ट करने का क्या, बल्कि बच्चों को क्या फ़ायदा है कि क्या बच्चों को इसमें स्कॉलरशिप वगैरह का कोई है कुछ, या आपने सिर्फ बच्चों की कैपेबिलिटी चेक कर रहे हैं इसमें कि बच्चा किस फील्ड में जा सकता है, क्या है ये? सर जब एक्चुअली ये कोर्स स्टार्ट होता है, हमने 28 मार्च को 2025 में पहला बैच अपना स्टार्ट कर दिया था, टू ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। अब कोशिश हमारी होगी कि हम इमीडिएट आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दें, हफ्ते का कुछ छुट्टी दें बच्चों को, उसके बाद हम अपनी प्रेपरेशन में लग जाएंगे, अपना कोर्स ये स्टार्ट कर देंगे, राइट। और तब रिज़ल्ट नहीं आया होता, हम रिज़ल्ट से पहले ये कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए ड्राइवर सीट पे ये बच्चा बैठेगा, एंट्रेंस की तैयारी बच्चे ने करनी है, 11th की एडमिशन बच्चे की होगी। सो इनको मेंटली प्रिपेयर किया, राइट, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कि मुझे एंट्रेंस का प्रेपरेशन करना है, राइट, मुझे प्रेपरेशन में जल्दी लगना है, बिकॉज पैन इंडिया बहुत कंपटीशन है और मुझे उस कंपटीशन में जाने के लिए अपना समय ख़राब नहीं करना। अगर बच्चा 2 महीने वेट करता रहेगा रिजल्ट की, तो उसके 2 महीने बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। और अगर कोई 2 महीने मान लो प्रेपरेशन ही नहीं करता, तो उसकी रूटीन बहुत अच्छे से ख़राब हो जाएगी, उसको दोबारा से अपनी वो रूटीन बनाने में बहुत समय लगेगा। तो कोशिश है कि इन बच्चों को हम लोग मेंटली प्रिपेयर करें, इनके रिज़ल्ट से जो हमारा ये फ़िल्टरिंग वाला प्रोसेस है, हमारा काउंसलिंग वाला प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड हम इन बच्चों को स्कॉलरशिप भी ऑफ़र कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहला ऐसा स्कूल है जो इस प्रोग्राम को सबसे इकोनॉमिकल वे में, ना कि जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश में कहूँगा कि सबसे इकोनॉमिकल प्रोग्राम, 2 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शिक्षा निकेतन का जीवन नगर कैंपस में चलेगा। ये आप मेरे से पूछ रहे हैं तो आपको लगेगा कि मैं स्कूल के बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ कोई भी पेरेंट जो कंपेयर करना चाहता, अगर शिक्षा निकेतन जम्मू कश्मीर में कंपेयर करे, उसको पैन इंडिया किसी भी स्टेट के साथ कंपेयर करे, सो जितनी भी स्टेट्स हैं भारत में, उन सब में सबसे कम कॉस्ट पे अगर कोई कोचिंग या स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपको करवाता हुआ नज़र आएगा तो शिक्षा निकेतन स्कूल नज़र आएगा। तो जिन बच्चों ने एडमिशन्स लेनी है वो उनको फॉर्म कहाँ से अवेलेबल होगा, कौन कौन से काउंटर से अवेलेबल होगा, तो क्या वो पेरेंट्स को आप बताना चाहेंगे कहाँ कहाँ से बच्चे, कहाँ पेरेंट्स कांटेक्ट कर सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए? सर पेरेंट्स, हमारी टीम डिफरेंट स्कूल्स में विज़िट कर रही है। हमारी शिक्षा निकेतन का जो रिसेप्शन है, जो ऑफिस है, वहाँ पे विज़िट करके कोई इंडिविजुअल फॉर्म फिल करना चाहता है, कोई अपना स्कॉलरशिप टेस्ट का फॉर्म फिल करना चाहता है, सो आने वाले मंथ्स में जो भी डेट्स होंगी हमारी टीम उनके लिए उनको गाइड करेगी। बच्चे का स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवाएं और हमारी टीम उसको काउंसिल करेगी, उसको उसके पर्टिकुलर पैटर्न में जिसमें भी उसका इंटरेस्ट होगा उसका पैटर्न बताएगी कि फ्यूचर में नीट का क्या पैटर्न होता है, जेई का क्या पैटर्न है, यूपीएससी का क्या पैटर्न है, या सीयूईटी का क्या पैटर्न है। पैटर्न बता के काउंसलिंग करके उसका स्कॉलरशिप टेस्ट लेगी। जैसा परफॉर्म करेगा बच्चा, ठीक है, हायर द स्कोर लेस विल बी द फीस। पहले ही इकोनॉमिकल है, लेकिन और भी मोटिवेशन का एलिमेंट डालने के लिए, इंस्पिरेशन का एलिमेंट डालने के लिए इसमें स्कॉलरशिप का एलिमेंट भी रखा गया हुआ है, स्कॉलरशिप भी रखा गया हुआ है। तो अप टू 75% स्कॉलरशिप है ट्यूशन फ़ी पे, है ना, तो वो हम लोग इनको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू नितिन जी। तो आपने देखा कि नितिन जी ने बताया कि यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ अच्छे पेरेंट्स, या कहने का मतलब है कि जिन बच्चों के पास ज़्यादा पैसा वही बच्चे जेई और नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या वही जेई और नीट के लिए जा सकते हैं। शिक्षा निकेतन की तरफ से स्कॉलरशिप वगैरह भी इनको ऑफर्स की गई है। बच्चों के जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको शिक्षा निकेतन जो है वो फुल सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए। नेहा शर्मा। कहाँ से आए उसने? सांबा से। आपको कैसे पता चला यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है? ये हमारे स्कूल वालों ने जो है हमारे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, जिससे कि हमें पता चला कि यहाँ पे शिक्षा निकेतन स्कूल में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है और हमारे फ्यूचर में भी हमें हेल्प करेगा। तो क्या लगता है कि ऐसे एग्ज़ाम फ्यूचर में होने चाहिए आपको?
होने चाहिए, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम से हमें, जैसे ये OMR शीट पे हमने एग्ज़ाम्स दिए, इससे हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी हमारी अच्छे से तैयारी होगी, हमें पता चलेगा कि OMR शीट्स में हमने कैसे अटैम्प्ट करना है। थैंक यू बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा प्रथम शर्मा, प्रथम कहाँ रहते हैं? डिगियाना से। तो आपको कैसे पता चला कि शिक्षा निकेतन में जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, और आपको क्या लगा कि ये एग्ज़ाम देने से आपको क्या फ़ायदा होगा? मैंने जब ये एग्ज़ाम सुना तो मुझे ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी लगा अपने फ्यूचर के लिए। मैंने जब ये एग्ज़ाम का नाम सुना तो मुझे लगा कि मेरे ड्रीम्स इससे फुलफ़िल हो सकते हैं। ये मेरे लिए आज इंस्पायरिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, सो इसलिए मैं ये एग्ज़ाम देकर खुश हूँ। थैंक यू बेटा। नीट और जेई जो आगे परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड ये हमें और मतलब एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं हम इससे, कि हमें फ्यूचर में आगे एग्ज़ाम्स देने होंगे तो हम कैसे देंगे। सो इट वाज जस्ट ए अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू। तो एग्ज़ाम कैसा था? मल्टीपल चॉइस में थी? OMR शीट्स वगैरह मिली थी आपको? हाँ, OMR शीट्स मिली थी। पेपर हमारे मतलब लेवल का ही था जो हम अभी पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिकली इजी था, मीडियम लेवल था जो कि कर सकते थे हम। अच्छा था पेपर। क्या लगता है फ़ायदा होगा इस एग्ज़ाम का? हाँ, ये पेपर मतलब हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, मतलब सभी के लिए बेनिफिशियल है, मतलब कि हमें हेल्पफुल होगा, आगे जाके भी हमें हेल्प होगी इसमें। जो नहीं आ पाए हैं एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मतलब उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस की है बेसिकली, मतलब अगर हमें ये मौका मिला तो हमें इसे ज़रूर देखना चाहिए था, हमें आना चाहिए था इस पेपर को देने के लिए। क्या पता फ्यूचर में हमें ऐसा मौका फिर से मिले या ना मिले। शिक्षा निकेतन में एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। पहली बार हमने देखा कि 10th क्लास के बच्चों को OMR शीट्स पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए क्या सोच है? ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए क्या सोच के आपने ये नया इनिशिएटिव जो लिया है? इसमें कोई शक नहीं है कि शिक्षा निकेतन जो है वो अपनी नई नई चीज़ों के लिए माना जाता है। डिसिप्लिन के लिए भी माना गया है, रिज़ल्ट के लिए भी माना गया है। ये नई चीज़ आपने ऐड की है, ये क्या सोच रख के आपने ऐसा एग्ज़ाम जो शुरू किया? और हमने देखा कि डिफरेंट जगह से जो है वो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, हर जगह बाहर से, दूर से बच्चे, काफ़ी दूर से बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो क्या सोच है इस एग्ज़ाम के पीछे? सबसे पहले तो मैं जो हमारे साथी मीडिया पर्सन हैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शिक्षा निकेतन एक सोच है, ये इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये सोच हमेशा एक नई कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रेरित रहता है, और इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को हमेशा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके पास बड़े बड़े अच्छे आइडियाज़ हमारे पास आते हैं। ये जो सोच थी कि शिक्षा निकेतन क्यों ये टेस्ट कंडक्ट करे, इसके पीछे एक था कि हमारे जो बच्चे हैं वो थोड़े से डिप्राइव्ड थे, उनको OMR शीट का मतलब ही नहीं मालूम था। जबकि जब बच्चों ने पेपर देने जाना है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाना है, वहाँ पर उनको OMR शीट उनके सामने आती है। हमने बच्चों को उसके साथ यूज़ टू करने के लिए ये जो टेस्ट है ये कम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कास्ट रखा है। सिर्फ शिक्षा निकेतन के बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी बच्चों के लिए जो जम्मू कश्मीर के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, चाहे वो UPSC का हो, नीट का हो, JEE का हो, इवन CGT का हो। अब हम आगे, इसके आगे हम चलने वाले हैं। ये तो हमारा एक पहला स्टेप था कि जिसमें हमने 2 डेटें रखी हुई थी, एक आज था, एक हमारा 7 दिसंबर को है। जिन बच्चों ने आज नहीं दे सके किसी कारणवश, आज सैकड़ों की नहीं हज़ारों की तादाद में बच्चे आए हुए थे और हमने उनका पूरा अरेंजमेंट किया था। इसमें कोई चार्जेस नहीं रखे हैं। ये किस्म से शिक्षा निकेतन मैनेजमेंट की तरफ से उनको कम्प्लीमेंट्री एजुकेशन ही एक किस्म की है, एजुकेशन दी जा रही है। अब 7 तारीख को भी हमने रखा है, जिन बच्चों का अगर नहीं हो सका है वो 7 तारीख को करेंगे। हमारा जो आगे वाला स्टेप होगा वो ये होगा कि ऑनलाइन बच्चे कैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये भी पहला स्टेप था जो OMR शीट का था। इसके बाद हम ऑनलाइन के ऊपर चलेंगे। मैं अपने सभी साथियों का और अपने सभी व्यूअर्स और ख़ास तौर पर उन बच्चों का जो पता नहीं किस किस बेल्ट से, कोई RSपुरा से, कोई अर्निया से, कोई बशनाह से, जानीपुर से, वो बच्चे आकर जिन्होंने पेपर दिया, उनके पेरेंट्स को जिन्होंने हमारे ऊपर फेथ किया, मैं उन सब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। और आप मीडिया पर्सन्स का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस मैसेज को आगे पहुंचाने में शिक्षा निकेतन की मदद कर रहे हैं। धन्यवाद आपका।
you want to make any correction, or if you want to make any correction in this OMR sheet, it will not done any correction. Then your marks will be deducted. We have 4 options in each question. You have to first think about A, B, C, D, whichever is best or whichever is okay. Then only we can go for that. Whether in charge must have given you this instruction. And God bless you. Just raise your hand. Guide will come to you to help you.